जय बजरंग बली मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की जो भक्त भक्ति करता है उसके जीवन में अनेक बदलाव देखने को मिलते हैं और हनुमान जी की सदैव उस व्यक्ति के ऊपर कृपा मिलती रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या नियम हैं और क्या गलती हम करते हैं ताकि हमें हनुमान चालीसा का प्रभाव नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक रामबाण उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य जाप। और जो भक्त हनुमान चालीसा का नित्य जाप करता है, हनुमान जी की कृपा सदैव उस व्यक्ति के ऊपर रहती है। वह व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य करे, उस कार्य के अंदर उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। उस कार्य के अंदर सदैव उस भक्त की जय जयकार होती है, क्योंकि साक्षात हनुमान जी उस भक्त के आगे होते हैं। उस कार्य को हनुमान जी स्वयं अपना कार्य समझकर करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पढ़ने के आपको नियमों का पालन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हनुमान चालीसा का यह वीडियो है तो वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़कर एक भक्त हमेशा ज्ञान, बल और बुद्धि की प्राप्ति करता है। हनुमान जी की भक्ति करता है और हनुमान जी इस बारे में बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, ताकि हनुमान चालीसा के प्रभाव को हम इस वीडियो के माध्यम से कई गुना प्रभाव बढ़ाने के उपाय भी बताएंगे कि आप इसको अपनाकर अपने जीवन में हनुमान चालीसा का लाखों गुना उपाय बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यह नियम है कि हनुमान चालीसा हमें कभी भी बिना नहाए नहीं पढ़नी चाहिए। हमें नहाकर साफ कपड़े पहनकर, ऐसे कपड़े पहनकर जो पहले से उपयोग में नहीं लिए गए हो, उनको पहनकर ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, ताकि उसका 2 गुना 4 गुना फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी को, क्योंकि दोस्तों कई बार हम विशेष अनुष्ठान के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपको जितना हो सके, अगर आपके घर के अंदर हनुमान जी की तस्वीर है तो गंगा जल से छींटे भी लगाएं, लेकिन आपको गंगा जल के छींटे लगाएं। और अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है तो गंगा जल से स्नान करने के बाद अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी तरह कई व्यक्ति ने हमें यह सवाल किया है कि कौन से आसन पर बैठकर हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए और हनुमान चालीसा का पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है लाल आसन। लाल आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का जो भक्त पाठ करता है उसके जीवन में सदैव हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी का यह प्रिय रंग है और ब्रह्मचर्य का हनुमान जी का यह प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप भगवे रंग के आसन पर भी बैठकर पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी को भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, उसका प्रभाव कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पढ़ने के बाद आपको हनुमान जी को प्रसाद के रूप में भोग जरूर लगाना चाहिए। चाहे दोस्तों भोग गुड़ का हो, मिठाई का हो या किशमिश का हो या किसी भी तरह का कोई भी प्रसाद हो, लेकिन आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। और अगर प्रसाद के अंदर आप लवंग, जिसे लौंग भी कहा जाता है, उसे शामिल करते हैं तो उसका कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, गुड़ का भोग सभी लोग लगा सकते हैं, इसका तो कोई होड़ नहीं कर सकता, इसका बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसी तरह जो वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है या हनुमान जी की पूजा करना चाहता है, हनुमान जी को श्रद्धा के अनुसार सिंदूर, चमेली का तेल या जनेऊ अर्पित करनी चाहिए। और दोस्तों, जो भक्त हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए जैसे ही बैठता है और अपने साथ में वह अगर चमेली के तेल का दीपक जलाकर वह बैठ जाता है और जब तक वह दीपक जलता है तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में सदैव हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और वह भक्त हमेशा कभी कोई भी ऐसा कार्य उसके अंदर वह अड़ता नहीं है। हर कार्य के अंदर पहले उसकी सहमति जरूर होती है, उसकी सहमति के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा मंगलवार या शनिवार से प्रारंभ करना चाहिए और आप चाहे तो पूरे सप्ताह भर कर सकते हैं। और मंगलवार और शनिवार के दिन किया गया पाठ बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, कम से कम 41 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ को करें। और आपसे निवेदन है कि बीच में आपको इसे नहीं छोड़ना चाहिए, या पूरे साल अगर आप प्रण लेते हैं तो प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का
का पाठ करें तो प्रत्येक मंगलवार, चाहे आप मंदिर जा ना पाए, अपने घर में ही करें, कहीं भी अभी करें, नहा धोकर स्वच्छ होकर हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। हनुमान जी की मूर्ति नहीं है तो मन मस्तिष्क के अंदर हनुमान जी का चित्र उकेर ले और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भी कोई समस्या नहीं है। बस आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को केवल हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का कोई उपवास नहीं रखना चाहिए। हनुमान जी ने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए कहा जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ कीजिए। बस आप उनके निमित्त उपवास महिलाओं की बजाय पुरुषों को रखना बहुत ही अच्छा रहता है। और जो पुरुष हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान जी का उपवास रखता है, उसके पूरे परिवार को उसका फायदा मिलता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। दोस्तों, ऐसा कहा भी जाता है और शास्त्रों के अंदर भी विदित है कि महिलाएं हनुमान जी को स्नान नहीं करा सकती, उन्हें वस्त्र नहीं चढ़ा सकती। हाँ, आप उनके लिए कोई भी व्यवस्था कर सकती है, वस्त्र आप बाजार से खरीद कर ला सकती है, लेकिन आप यह कार्य पुरुष को ही करना चाहिए, महिला, क्योंकि हनुमान जी ने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था और महिलाओं का उनके पास जाना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, परंपरा का पालन करना बहुत ही अच्छा है, हम इसलिए आपको यह बता रहे हैं। दोस्तों, पाठ करने से पहले एक लोटा जल भरकर सामने रख लें और पाठ के बाद उसे आप स्वयं को प्रसाद स्वरूप पी लेना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी के लिए महिलाएं मां के समान मानी जाती है। हनुमान जी महिलाओं को अपनी मां की दर्जा देते हैं, इसलिए महिलाओं का बहुत आदर करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, पाठ पढ़ने से पहले जब आप लोटा भरकर रखते हैं और जब हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करते हैं तो उस जल के अंदर दिव्य शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से आपके पाठ का कई गुना लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। और हनुमान जी का वह प्रसाद अगर आप पी लेते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति इतनी हो जाती है कि जैसा भी आप कार्य करते हैं आपको उस चालीसा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आपके जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य देखना मिलता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का अगर आपको प्रभाव बढ़ाना है तो हनुमान चालीसा को आप दिन में 3-4 बार जरूर पढ़े, सुबह, दोपहर, रात और सोने से पहले अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कभी भी कोई बुरा कष्ट नहीं आता है, आपके जीवन में अच्छा और अच्छा समय बीतता जाता है। जो कार्य आप हाथ में लेते हैं वो आपका कार्य बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों, रात का समय अगर आप माने तो रात 10 बजे के बाद का समय अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस समय शांति रहती है और आपको एकाग्रता देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा का पूरा पाठ आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा जब भी आप करने के लिए बैठे तो हनुमान चालीसा को शांत मन से बैठकर एक एक पद को देखकर मुंह से आपको बोलकर पढ़ना चाहिए। मन ही मन पढ़े, लेकिन मुंह से अगर आप बोलकर पढ़ते हैं तो आपके आसपास का सारा माहौल नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है और हनुमान जी का साक्षात आपके घर के अंदर निवास होने लगता है। दोस्तों, इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति करता है, पीपल के वृक्ष में नारायण का वास होता है और पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अगर कोई भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहती है, उसके जीवन में हर क्षण बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुड़, चने या बूंदी का प्रसाद लगाएं और हो सके तो प्रसाद के अंदर कुछ तुलसी के पत्ते या फिर आपको प्रसाद के अंदर लवंग जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सदैव सुख ऐश्वर्य आता रहता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति को उस दिन शराब का, मांस का या फिर किसी भी तरह का नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप नशे का सेवन करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको उसका पुण्य मिलने के बजाय हनुमान जी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करें, दूसरी बातों के अंदर अपने मन को न उलझाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे कई व्यक्ति होते हैं कि अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहते हैं और बाहर पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ नहीं रहता है। अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ सदैव मित्रता का अगर आप व्यवहार रखते हैं, उनके साथ सही तरीके से पेश आते हैं तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा ऐसे ही मिल जाती है। अगर आप
आप सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ केवल और केवल गुड़ हनुमान जी को प्रसाद लगाकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में सदैव हनुमान जी की कृपा मिलती है और साथ ही साथ आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आते। जैसा आप मनोकामना मांगकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, क्षण भर के अंदर वह मनोकामना पूरी होने लगती है और आप जैसा चाहते हैं वैसा हनुमान जी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि हनुमान जी से जुड़ी ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।